अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टीचर्स को लाइसेंसिंग के हवाले से टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में कौन से 10 स्टैंडर्ड हैं जो कि शामिल हैं, और आज ये उस सिलसिले की वीडियो नंबर 5 है, यानी पार्ट 5 है, जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम तकरीबन 7 स्टैंडर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं कि जिन पर बात डिटेल से पिछले पार्ट्स में की जा चुकी है। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे पहले कि आप इस वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आपने अतिया समर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलती हैं आपको आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ही अहम मालूमात। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 8 पार्ट 5 ऑफ दिस टॉपिक, कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। टीचर्स नो एंड अंडरस्टैंड। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप के हवाले से मैं पहले थोड़ी सी बात बता दूं कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके स्कूल में होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्लासरूम में होने वाली एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, अगर वो एक्टिविटीज़ आप पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, दूसरे स्कूलों के साथ, या फिर जो आपके दूसरे मुल्कों में मौजूद आपके हम पल्ला स्कूल हैं, यानी आपके लेवल के जो भी स्कूल हैं, ग्रेड लेवल के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ, उन सब के साथ अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ शेयर करना, और उनके स्कूल्स की एक्टिविटीज़ को अपनी स्टूडेंट्स अपने बच्चों के साथ शेयर करना, ये कोलैबोरेशन है। इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली बताया है। उसके अलावा पार्टनरशिप के बारे में भी अभी हम बात करते हैं। बट टीचर नो एंड अंडरस्टैंड क्या है जी? द इम्पोर्टेंस ऑफ एक इफ़ेक्टिव स्कूल होम इंटरेक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग। देखें, यहाँ पर हम तालीम ही सिर्फ नहीं दे रहे, बल्कि मेयार तालीम को बेहतर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बेहतर होना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूल की जो बिल्डिंग है, मटेरियल्स हैं, मुख्तलिफ़ सहूलतें हैं, वो सारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही होती है। मिसिंग फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें, तो हमें भी अपने हिस्से का जो रोल है वो बेहतर तरीके से प्ले करना होगा एज अ टीचर, और जो तालीम और तरबियत हम देंगे बच्चों को, उसका मेयार भी बुलंद होना चाहिए, पहले से बेहतर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हाई क्वालिटी जो एजुकेशन है अपने मुल्क की, उसमें कंट्रीब्यूटर होंगे एज अ टीचर। डिफरेंट अप्रोचेस टू कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड कम्युनिटी। अगेन वही बात है कि पेरेंट टीचर मीटिंग्स करवाएं, वालदैन को एतमाद में लें, बच्चों की पढ़ाई के मामलात उनके साथ शेयर करें, उनकी प्रोग्रेस को उनके साथ शेयर करें, उनकी शॉर्टकम्स को वालदैन के साथ शेयर करें, और जो आपके पेशे से रिलेटेड हाई अप्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके विज़िट्स करवाएं, या कुछ कामयाब जो आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं, किसी फील्ड में कामयाब हुए हैं, उनको बच्चों से मिलवाएं और बच्चों को मोटिवेशन दिलवाएं कि वो भी इस तरह से अपनी तालीम को बेहतर तरीके से फ्यूचर में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, और किस तरह से कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। उसके अलावा कम्युनिटी की बात की गई है कि अगर आपकी कम्युनिटी आपकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी, कोई ऐसी एक्टिविटी आप स्कूल में करवाते हैं जिसमें आप पेरेंट्स या कम्युनिटी मेंबर्स को भी इनवाइट करते हैं, तो आप उनको स्कूल की जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से भी कोई उनसे मशवरा तलब कर सकते हैं, उनसे डोनेशन की बात कर सकते हैं, उनसे ये कह सकते हैं कि वो ये काम खुद अपने तौर पर यहाँ पर करवा के दें। फ़र्ज़ करें बच्चों के लिए कोई पानी का कूलर लगवाना है, या कोई वॉशरूम्स बनवाने हैं, या किसी जगह कोई प्लांटेशन करनी है, उसमें आप अगर कम्युनिटी मेंबर्स को एज़ मेहमान ख़ुसूसी बुलाएंगे तो वो भी ज़रूर अपना रोल प्ले करेंगे इस स्कूल की बेहतरी के लिए। रिकग्नाइज द रोल ऑफ पेरेंट्स, गार्डियंस एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एज अ चाइल्ड्स टीचर। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो आपके बच्चे पेरेंट्स से या फैमिली मेम्बर से या अपने गार्डियन से, या और जो उनके उस्ताद हैं किसी ट्यूशन एकेडमी में हैं, मस्जिद में हैं, उन सब का भी कोई ना कोई रोल होता है, और उनके असरात भी होते हैं बच्चों की पर्सनैलिटी पे। तो आपने उनके साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करना, बल्कि उसके साथ रहते हुए बच्चे की बेहतरी की तरफ काम करना है। और ये सारी चीज़ें आपकी जो कोलैबोरेशन है और पार्टनरशिप है
सोसाइटी के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों की जो कम्युनिटी आपके इलाके की उसके साथ बच्चों की बेहतरी के लिए वो सारी काउंट करेगी आपकी परफॉर्मेंस में। और इसका चूँकि आपको विजुअल रिकॉर्ड भी रखना होगा, पिक्टोरियल एविडेंसेस को भी आप सामने रखेंगे और आप कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है उसके बारे में आप लिखेंगे। आपकी जो प्लानिंग करेंगे आप लोगों के साथ मिलने के हवाले से, वो भी आपके पास रिटन फॉर्म में एक जो कार्रवाई रजिस्टर के तौर पे बना हुआ होना चाहिए, ताकि आप अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी प्रूफ दिखा सकें। और आपके पास कोई भी आके आपसे बात करता है कि आपने क्या किया इस इलाके में, तो आपके पास साइंस के साथ लोगों की जो उसमें आपके हेल्प की गई है, आपके स्कूल में जो प्रोजेक्ट करवाए गए हैं वो आप उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं स्टैंडर्ड 9 पर, और ये वो स्टैंडर्ड है जो तकरीबन सेकंड लास्ट स्टैंडर्ड है कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से। कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट जो है इसकी डिटेल में एक अलग और वीडियो भी बनाऊंगी, वो आपने उसको फॉलो करना है। उस वीडियो के लिए भी चैनल को टीचर्स नो एंड अंडरस्टैंड, टीचर क्या जानते हो और समझते हो, द डिमांड ऑफ प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट, हाउ एजुकेशनल रिसर्च कैन बी यूज्ड एज अ मीन ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर टीचर की यानी हमारी प्रोफेशनल ग्रूमिंग की बात हो रही है, और हम कितना उस चीज़ के बारे में अवेयर हैं जो हमारी फील्ड में नई नई रिसर्चेस सामने आई हैं, कुछ नए एडॉप्टेशन किए गए हैं टीचिंग मेथड्स के वाले से, या लर्निंग के कौन कौन से स्टाइल्स जो हैं वो नए आए हैं, और हमने कौन कौन सी साइड ऑफ लर्निंग को एड्रेस करना है अपनी टीचिंग के दौरान, और अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है कि हमें किस फील्ड में हमें लगता है कि हम वीक हैं, हम उस चीज़ को डेवलप करने के लिए हम क्या क्या प्रोजेक्ट करेंगे, क्या क्या काम करेंगे। उसके अलावा जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं सरकारी तौर पर होते हैं, उनमें से कितना आपने किसी कोर्स में जाके एज ट्रेनी शिरकत की है। यकीनन आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सरकारी कोर्सेज़ तो हमें नॉमिनेट करके किए जाते हैं ना, हम चाहें भी तो हम अपना नाम नहीं डलवा सकते हैं कोर्स में, लेकिन जिनके लिए कोर्सेज़ आते हैं वो जब वहाँ से डेवलपमेंट अपनी प्रोफेशनल करके आते हैं तो क्या वो चीज़ें क्लास में इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती हैं, इन चीज़ों को भी आपके स्टैंडर्ड 9 में मेजर किया जाएगा। उसके बाद है हाउ टू डेवलप एंड मेंटेन अ पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, किस तरह से आप अपना पर्सनल जो पोर्टफोलियो है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसमें इजाफा कर सकते हैं। अगर आज आपसे कहा जाए कि आप अपना CV बनाएं और उसमें अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ लिखें, तो आप अगले साल उस जो CV है उसमें क्या चीज़ मज़ीद अपडेट करेंगे, आपके पास कोई और नई इस साल में अपडेट है जो आपने प्रोफेशनली की हो जिसको आप CV में मेंशन कर सकें। तो इस नुक्ता नज़र से आप इस चीज़ को देखिएगा कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे आप मेंटेन करते हैं। उसके बाद लास्ट इस पे जो पॉइंट है वो ये है कि शेयर सक्सेसफुल प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस विद अदर्स, यानी जो आपके हायर आपके टीचर हैं, आपसे रैंक में या लोअर हैं, आप उनके साथ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। और एक मकूला है कि इफ़ देयर इज़ नो लर्निंग इन स्टाफ रूम देन देयर इज़ नो लर्निंग इन क्लासरूम, यानी अगर आप स्टाफ रूम में बैठे अपने कोलीग्स के साथ डिस्कशन नहीं करते हैं, अपने टॉपिक को पढ़ाने से पहले मशवरे नहीं करते हैं, कोई आपको पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, आप दूसरे से डिस्कस नहीं करते हैं, तो फिर आप क्लास में भी वो लर्निंग का मेयार नहीं बना सकते। तो फ़िलहाल आज की इस एपिसोड को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट है पार्ट वो इस हवाले से लाइसेंसिंग के हवाले से लास्ट पार्ट है, तो बहुत अहम है, उसको गौर से देखिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।